Hello guys, good morning to all of you. I hope you all are good and I'm very happy to see you again in my session. So guys, in today's session, I am going to start the discussion of your Indian Economic Services exam pattern. काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को अपने एग्जाम का पैटर्न ही पता नहीं होता। पैटर्न का मतलब हो जाता है कि एग्जाम कब होगा, क्या शेड्यूल होगा और उसका जनरल अगर सिलेबस है तो क्या क्या रेफरेंसेस हमें उस सिलेबस में फॉलो करने चाहिए। तो मेरी सीरीज बेसिकली इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए चल रही है, जो शायद आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। अच्छा, अगर आपको कोई भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, वैसे तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे अपडेट करी हुई है, बट बावजूद उसकी भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट चाहिए तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक टेलीग्राम चैनल और एक ग्रुप भी बना रखा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इफ यू वांट टू मीट आवर मेंटोर, ठीक है, तो आप इंस्टीट्यूट में कॉल करके या जो नंबर हमने यहाँ मेंशन कर रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे कॉल व्हाट्सएप करके आप हमारे मेंटोर्स का टाइम स्लॉट लेकर भी उनसे मिल सकते हैं, इंस्टीट्यूट विजिट भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। लेट्स बिगिन। तो एग्जाम पैटर्न में मैं सबसे पहले आप लोगों को ले चलता हूँ अपन हमारी वेबसाइट पर। हमारी प्यारी सी वेबसाइट, वेबसाइट का नाम है दीप इकोनॉमिक्स डॉट इन, डीप इकोनॉमिक्स डॉट इन। ठीक है, एक्चुअली हम लोग आईएएस भी पढ़ाते हैं और इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की भी पढ़ाते हैं। तो टचवुड हमारा आईएएस में तो रैंक 1 आ चुका है। अब आईईएस की तैयारी है। ठीक है, आईएएस रैंक 1 आईएएस सुधीर सर पढ़ाते हैं। ठीक है, ओके। तो जब आप हमारी वेबसाइट पर आएंगे तो आपको ये कॉलम दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। आपको सारे ऑप्शन में से एक इसमें ऑप्शन दिखेगा एग्जाम पैटर्न। आप उस एग्जाम पैटर्न पे क्लिक करोगे और थोड़ी देर में पैटर्न का जो है पेज खुल के आ जाएगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, एग्जाम पैटर्न। अब हम लोग अगर देखते हैं तो दिस इज द कंप्लीट गाइड। देखिए, हमारे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के एग्जाम में टोटल 6 पेपर्स होते हैं। देयर आर टोटल 6 पेपर्स, और जिसमें पेपर 1 और 2 जो होता है वो यानी जनरली इंग्लिश और जीएस का होता है, और वो क्वालिफाइंग होता है। इसकी कट ऑफ कोई मेंशन नहीं होती, कुछ नहीं पता होता कि इसकी कट ऑफ कितनी होने वाली है, बट वो क्वालिफाइंग होता है। आपको क्वालिफाई करना होता है, वो 100 मार्क्स का होता है। मतलब वो चैलेंजिंग नहीं होता, 40% ले आओ काफी है। लेकिन उसके बाद में जो आपका मेन फोकस एरिया होंगे, दैट इज द पेपर 3, 4, 5, 6। 4 पेपर्स होंगे, जर्नल इकोनॉमिक्स 1, 2, 3 एंड इंडियन इकोनॉमी। और ये चारों पेपर 200-200 नंबर के होंगे, यानी 200 नंबर, 200 नंबर, 200 नंबर, 200 नंबर, 800 नंबर। और 100 नंबर के जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज, वो होगी आपका 1000 मार्क्स टोटल। ठीक है, तो 1000 मार्क्स का आपका टोटल मेंस होता है। अच्छा, आईईएस के एग्जाम में बहुत अच्छी बात क्या होती है कि आपका प्रीलिम्स नहीं होता, मतलब कोई ऑब्जेक्टिव वाला नेचर नहीं होता, प्रीलिम्स नहीं होता, वो डायरेक्ट आप रिटर्न एग्जाम देते हो, मेन। अब उसके बाद में अगर हम एग्जामिनेशन टाइम टेबल की बात करें तो हर साल का ये शेड्यूल है। अब आगे चल के कोई शेड्यूल में बदलाव आए तो बात अलग है, बट अभी तो ये शेड्यूल कंफर्म है कि ये 3 दिनों में आपका पूरा एग्जाम हो जाते हैं। जैसे जो डे 1 होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो फ्राइडे सैटरडे संडे रखते हैं ये लोग, यूपीएससी वाले। ठीक है, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो आपके जैसे जनरल इंग्लिश है, ठीक है, और जनरल स्टडीज वो एक दिन हो जाता है 9 से 12। फिर आपका लंच होता है, ठीक है, 1 घंटे का। और 2 से 5 इस जो आपका जनरल इंग्लिश होता है वो मॉर्निंग शिफ्ट बोला जाता है, और जनरल स्टडीज आपका इवनिंग शिफ्ट बोला जाता है। ये शेड्यूल फिक्स्ड है। ये एग्जाम डे 1 हो गया। फिर एग्जाम डे 2 होगा। आपके 2 पेपर होंगे, जनरल इकोनॉमिक्स 1, जनरल इकोनॉमिक्स 2। अभी मैं आपको सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करूंगा कि क्या क्या चीजें यहाँ पे मतलब मेंशन होती हैं। तो जीई 1 मॉर्निंग शिफ्ट 9 से 12, जीई 2 इवनिंग शिफ्ट 2 से 5। 200-200 नंबर का होता है। ऐसी एग्जाम डे 3, ठीक है, ये ध्यान है ना, डेज मैंने लिखे हैं यहाँ पे, एग्जाम डे 3। तो ऐसे आपका जनरल इकोनॉमिक्स 3 9 से 12 मॉर्निंग शिफ्ट बोलते हैं इसको हम लोग, और इंडियन इकोनॉमी 2 से 5 इवनिंग शिफ्ट बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा शेड्यूल, टाइम टेबल जिसको आप कह सकते हो। उसके बाद में आ जाती है बातें पेपर्स के बारे में। ठीक है, पेपर्स के बारे में जनरली बातें आ जाती हैं। मैंने जैसे बताया कि 6 पेपर होते हैं, तो एक मैं जनरल डिस्कशन कर लेता हूँ। जैसे जनरल इकोनॉमिक्स 1 है, तो कैसे तैयार करना है इसको, दिस इज द एग्जाम पैटर्न।
क्या क्या चीज वो आपसे मांग रहे हैं। तो इसके लिए आपको चार बुक्स रेफर करो, ठीक है, चार रेफरेंसेस। एक तो आप एपी भारद्वाज, एक बुक आती है, ठीक है, कंपलसरी इंग्लिश के नाम से होती है एपी भारद्वाज, वो आप अरेंज करिए। एक एसपी गुप्ता के नाम से 151 एसएस करके बुक आती है, ठीक है, वो आप जरूर स्टडी करें। एक एस्से राइटिंग के लिए डीएन है, उसको जरूर करना। और एक एसपी मलिक एडियम्स एंड फ्रेसेस के लिए होता है। तो ये चार रेफरेंसेस को आप जरूर फॉलो करें। एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मैंने बोला, एस्से राइटिंग 30 मार्क्स का, आउट ऑफ 100 मार्क्स 30 मार्क्स आपका एस्से राइटिंग होगा। प्रिसाइज राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे टफ प्रिसाइज राइटिंग होता है, वो 30 मार्क्स की होगी। पैराग्राफ राइटिंग, एक आपको पैसेज दे देंगे, फिर उसमें से बोलेंगे कि आप पैराग्राफ लिखो। ऑब्वियस बात है, अब आपका पैराग्राफ डिसेंट होना चाहिए, वो 10 मार्क्स का। एडियम्स, 5 एडियम्स होंगे 2-2 नंबर के, 10 मार्क्स के। सेंटेंस मेकिंग 5 होंगे 2-2 नंबर के, 10 मार्क्स, ठीक है। और एडिटिंग, एडिटिंग एरर्स, तो वो उसको थोड़ा सा आप लोग अपने माइंड में रखना, तो इस तरीके से होंगे। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं जर्नल स्टडीज यानी पेपर 2 की, तो इसमें हमारे चार, जनरली चार पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी एक हमारा बाद में भी आएगा और अभी भी है, ठीक है, वो दोनों में आपको स्टडी करना है। तो हमारे पास चार पिलर्स, यानी ना दीज आर दी पिलर्स ऑफ द यूपीएससी, हम इनको पिलर्स ऑफ द यूपीएससी बोलते हैं। हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी। सो दीज आर दी फोर थिंग्स, फोर सब्जेक्ट पिलर्स। आपको रेफर क्या क्या करना है, बुक्स कौन कौन से फॉलो करने हैं। हिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, दैट इज एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। पॉलिटी के लिए आपको करंट अफेयर्स एंड एनसीईआरटी। एंड ज्योग्राफी के लिए अरविंद कुमार प्लस करंट अफेयर, और इकोनॉमी के लिए करंट अफेयर प्लस एनसीईआरटी। अच्छा, ध्यान रखना, मैं एक चीज आपको बीच में रोककर बता रहा हूँ, इस मतलब बीच में रोक के भी बताऊंगा आगे चल के, कि इन इसी वीडियो के बीच में मैं आपको फ्री रिसोर्स के बारे में भी जरूर बताऊंगा कि हमारा फ्री कंटेंट आप कहाँ देख सकते हैं। देखिए, जब आप शुरू में वेबसाइट के इधर आएंगे ना, तो यहाँ पे एक आपको इधर मिलेगा, ये आपको एक फ्री रिसोर्सेज का एक जो है कॉलम दिख रहा होगा, ये रहा। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो अभी मैं इस पे फिलहाल क्लिक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मैं अपनी मेन बात यही बता रहा हूँ आप लोगों को। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें काम की मिलेंगी, ठीक है। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें कि जैसे ये किस किस तरीके से होंगे, तो चार हो गए हमारे, ठीक है। हर सेक्शन में 5 क्वेश्चन होंगे और 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो हिस्ट्री के 25 नंबर, पॉलिटी के 25 नंबर, जियोग्राफी के 25 नंबर और इकोनॉमी के 25 नंबर, तो 100 मार्क्स आपके हो गए। आपको मिनिमम 40% तक तो एलिजिबिलिटी रखनी ही है क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। और क्योंकि आप इकोनॉमी के स्टूडेंट हो, तो आपका ये पेपर ज्यादा चैलेंजिंग इसलिए नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमी के 25 नंबर तो तुम्हारे फुल हो गए। अब आपको 75 नंबर में से मैक्सिमम 20-25 नंबर और लाने हैं, समझ रहे मेरी बात आप लोग। 50, आपको 100 बार 100 नहीं लाने, ठीक है। एक बार एक स्टूडेंट हमारे बैच में आया, कहता सर मेरे को क्लास चाहिए। हमने कहा ठीक है बेटा, वो डेमो उस दिन होगा। कि सर मुझे ना डेमो चाहिए पॉलिटी का, बाकी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी सब्जेक्ट में, मुझे पॉलिटी में बहुत दिक्कत है। मैं उसको समझाया बेटा, मैंने बेटा तुझे पॉलिटी नहीं भी आएगी ना, तो तब भी ये पेपर ये क्वालिफाई करे लेगा। तुम सोचो, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का डेमो किस सब्जेक्ट का होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का नहीं, उसे चाहिए पॉलिटी का, ठीक है। ये एक बच्चे कह रहा है कि सर मेरे को ना बस ऐसे राइटिंग का डेमो दिलवा दो। अरे कोई सेंस नहीं बनना उसका डेमो, डेमो पता तो किसका डेमो देना है हमें। ओके, पेपर 3 यानी जनरल इकोनॉमिक्स 1 होता है, ठीक है। ये हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स जो 5 सब सेक्शंस में डिवाइडेड है, और एक है हमारा पार्ट बी, ठीक है, जो हमारा 3 सब सेक्शंस में डिवाइडेड है, ठीक है। मैथमेटिकल मेथड्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। डिटेल सिलेबस के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, डिटेल्ड सिलेबस। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यहाँ पे रेफरेंसेस फॉलो कर रहा हूँ, यहाँ पे सिलेबस डिस्कस नहीं हो रहा, यहाँ पे आपको पेपर वाइज रेफरेंसेस मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो सेक्शंस हैं, उस सेक्शन को कवर करने के लिए आप एच एल आहूजा फॉलो कर सकते हो, स्नाइडर एंड निकोलसन फॉलो कर सकते हो, हॉल और वेरियन फॉलो कर सकते हो, कॉर्टनासिस फॉलो कर सकते हो, या शॉम सीरीज बाय सेल्वाटर फॉलो कर सकते हो। ये बुक्स बहुत अच्छी हैं। उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स के लिए आप एसपी गुप्ता ले लो, वो भी काफी है। बट इफ यू वांट टू स्टडी मोर, तो आप जेके ठकराल भी ले सकते हो या शॉम सीरीज भी ले सकते हो। इकोनोमेट्रिक्स के लिए सिर्फ गुजराती स्टडी करो, कोई और चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आफ्टर दैट, मैथमेटिकल मेथड्स के लिए यू नीड टू स्टडी ओनली आर एस भारद्वाज, दिस इज गुड इनफ।
बुक, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आती है बात पेपर फोर मतलब जनरल इकोनॉमिक्स टू। मैं क्लियर कर देता हूँ, आप दो लोग होते हो, आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वाले भी हो सकते हो, आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज वाले भी हो सकते हो, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं उनको इकोनॉमिक सर्विस में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती, बट एक डिफिकल्टी एरिया होता है, उसे हम कहते हैं GE1 या पेपर वन। जनरल इकोनॉमिक्स वन की बात कर रहा हूँ जिसमें माइक्रो, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स होता है। उसके बाद जो जनरल इकोनॉमिक्स टू थ्री और इंडियन इकोनॉमी, वो आपके कंफर्ट जोन में होता है। कुछ चीजें बदली हुई होती हैं, वो हम अलग से करवा देते हैं, ठीक है। अच्छा, जनरल इकोनॉमिक्स टू के लिए यू नीड टू फॉलो ओनली, देखिए इसमें चार सब्जेक्ट होते हैं आपको पता है, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है तो उसके लिए आपको HL आहूजा फॉलो करनी चाहिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, ML झिंगन इज अ वेरी गुड बुक। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड BOP, वैसे तो मैं वैसे तो मैंने DN द्विवेदी लिखा है, लेकिन आप उसके लिए साल्वाटोर भी पढ़ सकते हो। दिस इज द वेरी गुड बुक फॉर द इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। एंड फॉर द फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स जनरली ट्राई टू रीड द मिश्किन और द RM भोले, दीज आर दी वेरी गुड बुक। नाउ फॉर दी जर्नल इकोनॉमिक्स थ्री, इसमें आपको दो ही सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिलेंगे। वन इज द इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, अनदर इज द पब्लिक फाइनेंस। फॉर द इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स मेजर पोर्शन आपका करंट अफेयर से कनेक्टेड होगा, पर फिर भी आप कोलस्टार बुक को स्टडी कर सकते हो। और पब्लिक फाइनेंस इज फ्रॉम दी एच एल भाटिया, ये वो तब पढ़ना है जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। और जो फ्री रिसोर्सेज वाला है ना, उसको भी जरूर आप एक बार देखिएगा। पेपर सिक्स जो इंडियन इकोनॉमी है, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग पोर्शन ऑफ योर स्टडीज। बुक्स कौन कौन सी रेफर करनी है हमें इंडियन इकोनॉमी के लिए? दैट उमा कपिला, देखो कोई भी एक बुक पढ़ लेना, या तो उमा कपिला या दत्तन सुंदरम, ठीक है, या मिश्रण पूरी पढ़ सकते हो आप, बस तीनों में से कोई भी एक बुक पढ़ लेना। इकोनॉमिक सर्वे आपको अलग पढ़ना है, बजट आपको अलग पढ़ना है, गवर्नमेंट स्कीम्स आपको अलग पढ़नी है, और करंट अफेयर्स आपको अलग यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। सो दीज आर दी सिक्स पेपर्स डिस्कशन, एक एक बात मैंने आपके के साथ यहाँ पे डिस्कस कर ली है। तो आज की क्लास का जो ऑब्जेक्टिव था इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के बारे में डिस्कस करने का था। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमारे फ्री रिसोर्सेज का कॉलम है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे देन यू विल गेट सम रिसोर्सेज। तो जैसे अभी फिलहाल जैसे फ्री रिसोर्सेज के नाम पे हमने अभी यहाँ पे एक कॉलम ऐड करवा देंगे नोट्स के नाम का। जो भी रेलेवेंट नोट्स है हम आपको जरूर यहाँ पे शेयर करेंगे, तो आप उसको जरूर एक बार अच्छे से देखिएगा। और एक फ्री टेस्ट सीरीज है जो हम लोगों ने आप लोगों के लिए प्रोवाइड करी है। आप जब इस पे क्लिक करोगे देन यू विल गेट द फ्री टेस्ट सीरीज ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। फ्री का सेंस हो जाता है, देखिए मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जब हम लोग कहते हैं ना फ्री, तो स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट के कि अब इनके यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ फ्री है, मतलब ये लोग कुछ भी कर रहे हैं सब कुछ फ्री है। नहीं गए, हम कुछ चीजें फ्री देते हैं, क्योंकि एक्चुअली कुछ स्टूडेंट उनमें ज्वाइन हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि सर वो क्लासेस कहाँ अपलोड होंगी। मैं पूछता हूँ कौन सी क्लासेस? सर IES की कंप्लीट कोर्स कहाँ अपलोड होगा? मैंने ऑलरेडी कोर्स परचेज कर रखा है। ये डिस्कशन होते हैं, कौन सा कोर्स? सर फ्री कोर्स। तो हम कहते हैं बेटा फ्री कोर्स में तो नहीं, नहीं सर उसमें तो लिखा हुआ है ना कोर्स, तो मैंने तो सोचा सारा होगा, ऐसा करके तो नहीं। ठीक है, इसमें जो भी लिमिटेड कंटेंट हम आपको दे सकते हैं वो डेफिनेटली देंगे, ठीक है। आप इन पे एक बार क्लिक करके देख सकते हैं, जो भी चीजें इधर मेंशन रहेंगी। ओके, तो आज के सेशन में हम लोग इतना रखते हैं। एंड आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट था एग्जाम पैटर्न के बारे में। मिलते हैं अब आने वाले सेशंस में, तब तक अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।